हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है सभी मस्त होंगे। आज हम जानकारी लेने वाले हैं ऑल इंडिया सैनिक स्कूल 2026 की फोर्थ राउंड की सीट मैट्रिक्स के बारे में। क्लास 6 की सीट मैट्रिक्स मैंने आपको बता दी है। जिन बच्चों ने नहीं देखा है चैनल पे जाके देख लीजिएगा। आज हम जानकारी लेने वाले हैं क्लास 9 की सीट मैट्रिक्स। ठीक है, क्लास 9 की इंफॉर्मेशन हम लेने वाले हैं। ये सीट मैट्रिक्स बेहद इंपॉर्टेंट रहती है बच्चों के लिए, जिन बच्चों का अभी तक देखो बहुत सारे बच्चे क्या होता है कि ऑल इंडिया सैनिक स्कूल का जिन बच्चों ने एग्जाम दिया है वो वेट करते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट राउंड है उसमें हमें जो ड्रीम स्कूल रहता है वो मिल जाए। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिन्हें अभी तक कोई सैनिक स्कूल अलॉट नहीं हुआ है। वो सोचते हैं कि कोई ना कोई सैनिक स्कूल अलॉट कर दिया जाए, पर आपको पता होना चाहिए कि जिस सैनिक स्कूल में आप जाना चाहते हो उसमें आपकी कैटेगरी कौन सी है और उस कैटेगरी से सीट बची हुई भी है या फिल हो चुकी है, उसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। ठीक है, कि आप भरोसे बैठ जाओ कि नहीं इसमें तो सीट मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग हमारे अकॉर्डिंग तो इसमें सीट होना चाहिए और आप इसका वेट करते रहो और आपको कोई सीट अलॉट ही ना हो। आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि इसमें सीट है भी या नहीं भी। ठीक है, क्लियर है भाई? तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम इस वीडियो के अंदर लेने वाले, स्पेशली फॉर क्लास 9 6 की मैंने आपको बता दी है। जिन बच्चों ने नहीं देखा है तो अपना जाके देख लीजिएगा। ठीक है भाई, चलिए। जो बच्चा हॉस्टल के थ्रू तैयारी करना चाहता है इस नंबर पे कॉल करके हॉस्टल के रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन ले सकता है। हॉस्टल में आने का मतलब है जिस किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो अपनी एक सीट को पक्का करना। क्यों मैं ये बार बार बोलता हूँ? ये इस वजह से बोलता हूँ क्योंकि जब यहाँ पे हॉस्टल में बच्चा आता है तो क्या होता है कि बच्चे के ऊपर कितनी मेहनत करनी है, कैसे उन्हें क्वालिटी कंटेंट देना है, स्टार्टिंग में उन्हें क्या पढ़ाना है, बाद में क्या पढ़ाना है, कैसे इनका मार्क्स को लेके चलना है। ठीक है, उन्हें सिलेक्शन की जो सीढ़ी है उसे कैसे पार करवाना है, जो सिलेक्शन की जो सीढ़ी रहती है, ठीक है, उन्हें कैसे देनी है, कैसे सिलेक्शन की तरफ लेके चलना है। ये सारी चीजें टीचर्स की जिम्मेदारी हो जाती है। टीचर्स ही इन चीजों को देखता है, बच्चे पे कितना मेहनत करना है, क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड, उसे चेक करता है कि अभी वो कहाँ स्टैंड कर रहा है और कितना उस पर मेहनत करना है। सारी चीजें की जिम्मेदारी टीचर्स की हो जाती है। ठीक है, वो और फिर वहां से रिजल्ट निकल के इस वजह से भी आ जाता है। यहाँ पे एक ऐसा माहौल क्रिएट हो जाता है कि बच्चा चाह के भी, जिस बच्चे को फोन की लत है या जिस बच्चे का पढ़ाई को करने का मन नहीं करता, वहां आने के बाद में आप देखिए पेरेंट्स के बाद में भी रिव्यू निकल के आते हैं। पेरेंट्स बोलते हैं कि सर हम, मेरा बच्चा ना, मैं बोलता रहता था कि पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, और आज यही बच्चा है कि एंड में जब पेरेंट्स मिलने के लिए आते हैं और हॉस्टल में विजिट करते हैं कि सुबह सुबह उठ जाता है और बोलता है पापा मेरी क्लास का टाइम हो गया मैं चलता हूँ। ठीक है, और ये शाम को जाता है, अब मुझे बोलने की कोई जरूरत नहीं, कोई उठाता नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो ये मुझे सर बहुत अच्छा लगा कि मेरा बच्चा खुद पढ़ने के लिए कह रहा है कि पापा मेरा जब मेरी पढ़ाई का टाइम हो गया मैं चल रहा हूँ। तो ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। तो यहाँ पे एक ऐसा माहौल क्रिएट होता है कि बच्चा ना चाहकर भी अपनी इन चीजों को कर नहीं पाता। ठीक है, मतलब चाहते हुए भी इन चीजों को छोड़ नहीं पाता। ठीक है, क्लियर? तो आप हॉस्टल का एक ऐसा इन्वायरमेंट ही ऐसा हो जाता है भाई। ठीक है, जहां सुबह उठने से लेके शाम तक सोने का समय एक फिक्स रहता है, खाने का, पीने का, खेलने का। ठीक है, और एक माहौल ऐसा बन जाता है कंपटीशन वाला। बच्चों से पूछते हैं कि आपका मार्क्स कितना है, ये बताते हैं मेरा इतना मार्क्स है, अच्छा तुम्हारे बार अगली बार मैं तुमसे ज्यादा मार्क्स लेके आऊंगा। ठीक है, टीचर मोटिवेट करते रहते हैं, बार बार बताते रहते हैं। ठीक है, जर्नी बताते रहते हैं। तो एक अलग ही आपको पता है ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी का बोलते हो कि बहुत सबसे शानदार रिजल्ट क्यों रहता है, इसमें एक कारण ये भी रहता है कि सारे टीचर्स जो रहते हैं बहुत सपोर्टिव है, बहुत ईमानदारी के साथ बच्चों के साथ मेहनत करते हैं। ऐसा नहीं कि फॉर्मेलिटी कर दी, नॉर्मली पढ़ा के और चल दिया, हमें कोई नहीं। हमारा उद्देश्य क्या रहता है कि एक एक बच्चों को ध्यान में रखना, एक एक बच्चों को समझना। ठीक है, वो चीजों को देखना है। ठीक है, क्लियर? तो ये चीजें रहती है। क्लियर? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं 125 सीट है, केवल 125 सीट है भाई। 125 सीट तक कोई चार्जेस नहीं बढ़ेगा। 125 के बाद में सीट फिल होनी स्टार्ट हो जाएगी। फिल होने के मतलब अगर 125 कंप्लीट हो गई है तो 125 के बाद में चार्जेस बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। 125 तक कोई चार्जेस नहीं बढ़ेगा। तो अगर आप सच में चाहते हो अपने बच्चे की एक ऐसी एकेडमी में प्रिपरेशन करवाना कि जहां ईमानदारी से बच्चों के ऊपर वर्क किया जाता है, तो इस नंबर पे कॉल करके अपने बच्चे के लिए एक सीट को रिजर्व कर सकते हैं। ठीक है, क्लास 6 और 9 दोनों के लिए है। गर्ल्स बॉयज दोनों एडमिशन ले सकते हैं और गर्ल्स के लिए सबसे सुरक्षित स्थान ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी माना जाता है। मेरा कहना नहीं है, मैं कभी आप लोग मेरे अकॉर्डिंग कि सर आप तो अपनी तारीफ तो सभी करते हैं, नहीं, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, ये पेरेंट्स का नजरिया है। पेरेंट्स ये चीजें हमें आगे बोलते हैं। ठीक है, पेरेंट्स का रिव्यू, और ये सारा रिव्यू मैंने यूट्यूब चैनल के जरिए सारी चीजों को दिखा रखा है और आप हम वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो जो भी चीजें होती है जो मैं आपको बताता हूँ, जब पेरेंट्स से मैं बात भी करता हूँ तो क्या अच्छा लगा क्या नहीं अच्छा लगा, वे सारी चीजों को हम रिव्यू लेते हैं
खाने से लेके खेलने तक, सोने तक, रहने तक, सारी चीजों का मैं रिव्यू लेता हूँ, बच्चों से भी पूछता हूँ। तो सबसे बेस्ट वो चीजें निकल के आती है, क्योंकि हम सबसे बेहतर चीजें करने की कोशिश करते हैं बच्चों के लिए भी, ठीक है, और पेरेंट्स के लिए भी। और सारा रिव्यू आप यूट्यूब चैनल पे देख सकते हो, पेरेंट्स का जो भी रहता है जेन्युइन रिव्यू। हम ऐसा कुछ नहीं होता, बहुत सारे सोचते भी होंगे सर स्क्रिप्टेड है, स्क्रिप्टेड कुछ नहीं रहता भाई, बिल्कुल जेन्युइन रहता है। और स्क्रिप्टेड होता है तो पेरेंट्स को कहीं ना कहीं दिख जाता है, ठीक है, स्क्रिप्टेड जो चीजें रहती है। खैर, अगर आप अपने बच्चे की प्रिपरेशन ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी के हॉस्टल बैच से करवाना चाहते हो, इस नंबर पे कॉल करके करवा सकते हो। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, घर बैठे प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप इस नंबर पे कॉल करके उनके रिगार्डिंग भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। आप लाइव बैच को ज्वाइन कर सकते हो। लाइव बैचेस में क्या होता है, टीचर आपके डाउट को लाइव में ही क्लियर करवा देंगे। बाद में भी कोई डाउट निकल के आता है तो आपको ग्रुप में ज्वाइन करवा देंगे। एक आपको क्या करना है, जो भी डाउट रहता है फोटो क्लिक करके ग्रुप में शेयर कर देना है, टीचर जैसे फ्री होते हैं आपका डाउट क्लियर कर देंगे। आपकी जो लाइव क्लासेस रहेंगी वो रिकॉर्डेड फॉर्म में 1 से 2 घंटे के बाद में वेबसाइट पे अवेलेबल हो जाती है। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं कि जो कभी कभी लाइव क्लास को ज्वाइन नहीं कर पाते किसी कारण, जैसे शादी में जाना होगा, पार्टी में जाना होगा या कहीं और जाना होगा, तो कभी कभार उनकी लाइव जो क्लास रहती है मिस हो जाती है। तो इस वजह से वो आगे की क्लास नहीं कर पाएंगे। पर सबसे बेनिफिट का काम क्या है कि अगर जो भी आपकी लाइव क्लासेस रहेंगी, ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी क्या करता है, जो भी आपकी लाइव क्लासेस रहेंगी वो रिकॉर्डेड फॉर्म में वेबसाइट पे अवेलेबल करवा देंगे 1 से 2 घंटे के बाद में। बच्चा उन्हें बाद में भी देख सकता है और मल्टीपल टाइम देख सकता है, जितनी बार बच्चा चाहता है। तो कोर्स की वैलिडिटी क्या रहेगी, कोर्स की वैलिडिटी रहेगी भाई, आप स्टार्टिंग से जब भी आपने ज्वाइन कर लिया, जब से आपने ज्वाइन कर लिया उस दिन से स्टार्ट हो जाएगा, और जब तक आपका एग्जाम नहीं होता तब तक वैलिडिटी रहेगी, ठीक है। इसके साथ आप वीडियो कोर्स ले सकते हो, टेस्ट सीरीज ले सकते हो। टेस्ट सीरीज में एक एक क्वेश्चन हमारे एक्सपर्ट द्वारा तैयार किया जाता है, क्लियर। स्टडी मटेरियल ले सकते हो, ठीक है। इनमें से कोई भी जानकारी चाहिए इस नंबर पे कॉल कीजिए और उनके रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हो। अब बात कर लेते हैं सीट मैट्रिक्स के बारे में। सबसे पहले मैं आपको भी बता देता हूं कि सीट मैट्रिक्स आप कैसे चेक कर सकते हो क्लास 9 की। आपको सबसे पहले ब्राउजर पे आ जाना है, और ब्राउजर पे आने के बाद में आपको टाइप करना है क्या, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसिल, इंडिया सैनिक स्कूल आइजैक के पोर्टल पे आ जाना है। आइजैक के पोर्टल पे आने के बाद में आपको फर्स्ट ऑप्शन देखने को मिलेगा। फर्स्ट ऑप्शन पे आने के बाद आप देखिए इसी ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद में देखिए आपको इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब होम काउंसलिंग प्रोसेस, आपको जाना है स्कूल इंफॉर्मेशन पे। आज जैसे ही आप स्कूल इंफॉर्मेशन पे आते हो, सीट मैट्रिक्स वाली सेक्शन पे आपको क्लिक कर लेना है और आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस खुल के आ जाएगा सॉरी। देखिए अब सीट मैट्रिक्स, सबसे पहले आपको क्लास चूज कर लेना है। क्लास 6 की मैंने आपको जानकारी दे दी है, जिन बच्चों ने नहीं देखी है देख लीजिएगा। और 9 की मुझे जानकारी चाहिए तो 9 वाले सेक्शन पे क्लिक करते हैं। स्कूल टाइप आपको चूज कर लेना है, कौन सा आप स्कूल लेना चाहते हो, सैनिक स्कूल लेना चाहते हो, न्यू सैनिक स्कूल। देखो न्यू सैनिक स्कूल होते हैं जो प्राइवेट संस्था चलाती है, ठीक है। हमें सरकारी सैनिक स्कूल की जानकारी लेनी है तो सैनिक स्कूल डाल दिया आपने, और आपको एकेडमिक ईयर चूज कर लेना है 2026, अपने आप ही ले लेगा, और सर्च ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। और जैसे ही आप सर्च करते हो सारा ऑप्शन खुल के, सारा जो भी रहता है सैनिक स्कूल की इंफॉर्मेशन, सीट मैट्रिक्स, वो सारी खुल के आ जाएगी। जैसे देखिए, जैसे सैनिक स्कूल कालीगिरी की जानकारी ले तो देखिए सैनिक स्कूल कालीगिरी में बॉयज में कितनी सीट बची हुई है। होम जनरल कैटेगरी से 1 सीट बची हुई है, वहीं अदर जनरल कैटेगरी से 1, तो टोटल 2 सीट बची हुई है। वहीं गर्ल्स की जानकारी ले तो देखिए गर्ल्स में कोई भी सीट नहीं बची, 0 सीट बची हुई है, ठीक है भाई। चलिए आगे देख लेते हैं। सैनिक स्कूल कोरुकुंडा की जानकारी ले तो बॉयज में देखिए कितनी सीट बची हुई है। बॉयज में अदर ओबीसी कैटेगरी में अभी 1 सीट बची हुई है, आगे के राउंड के लिए वो टोटल 1 ही सीट बची हुई है। और गर्ल्स में भी देखिए गर्ल्स में 1 सीट बची हुई है, वो भी अदर जनरल कैटेगरी से 1 सीट बची हुई है, ठीक है भाई। सैनिक स्कूल ईस्ट सियांग की जानकारी लेते हैं तो सैनिक स्कूल ईस्ट सियांग में आपकी जानकारी के लिए बता दूं भाई, घोड़ाखाल में सीट समाप्त हो चुकी है, ठीक है, फिल हो चुकी है। तो देखिए घोड़ाखाल में 9 की बात कर रहा हूं मैं। अदर एससी कैटेगरी में देखिए 1 सीट बची हुई है, अदर ओबीसी कैटेगरी में 1 सीट, वहीं अदर जनरल कैटेगरी की बात करें 1, अदर डिफेंस कैटेगरी में 1, तो टोटल 4 सीट बची हुई है। आगे की जो गर्ल्स की सीट रहती है वो उसमें भी आप देखिए 0 सीट बची हुई है, ठीक है। आपकी जानकारी के लिए देखिए सबसे पहले मैं घोड़ाखाल को बता देता हूँ, कुछ चीजों को रहता है। घोड़ाखाल में देखिए बॉयज की 0 सीट, गर्ल्स की 0 सीट। वहीं देखिए सैनिक स्कूल अमेठी की जानकारी ले तो देखिए
बॉयज में देखिए कितनी सीट, एक सीट बची हुई है अदर जनरल कैटेगरी से टोटल, और गर्ल्स की देखिए 0 सीट बची हुई है, कोई सीट नहीं बची। ठीक है, चलिए सैनिक स्कूल झांसी की भी जानकारी ले लेते हैं। बॉयज में देखिए अदर एसटी कैटेगरी में एक, अदर जनरल कैटेगरी की एक, अदर डिफेंस कैटेगरी में एक, अदर जनरल कैटेगरी में एक, तो टोटल 4 सीट बची हुई है। ठीक है, और वही जानकारी ले गर्ल्स की, तो गर्ल्स में देखिए अदर एसटी कैटेगरी में एक, ठीक है, टोटल काउंट, टोटल कितनी है, केवल 1 सीट बची हुई है। ठीक है, देखिए अभी सैनिक स्कूल पुरलिया में देखिए बॉयज की कितनी सीट बची हुई है, आप देखिए 0 सीट बची हुई है। ठीक है, और सैनिक स्कूल मैनपुरी की देखिए, इसमें गर्ल्स की देखिए कितनी सीट बची हुई है, केवल 1 सीट बची हुई है। ठीक है, कौन सी कैटेगरी से 1 सीट बची हुई है, अदर एसटी कैटेगरी से। और वहीं बॉयज की बात करें तो देखिए बॉयज में 1 सीट तो बची हुई है, कौन से वाली कैटेगरी से, 1 सीट होम जनरल कैटेगरी से 1 सीट, अदर एससी कैटेगरी से 1 सीट, वहीं अदर डिफेंस कैटेगरी से 1 सीट, तो टोटल 3 सीट बची हुई है। ठीक है भाई, चलिए सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ की जानकारी ले लेते हैं। बॉयज में देखिए कितनी सीट, 0 सीट, वही गर्ल्स में भी 0 सीट, पूरी सीट फिल हो चुकी है। सैनिक स्कूल कपूरथला की जानकारी ले तो बॉयज में देखिए, बॉयज में कितनी सीट, 0, और गर्ल्स में भी 0। ठीक है, कपूरथला में बॉयज और गर्ल्स में दोनों सीट फिल हो चुकी है। ठीक है, 9th में। संबलपुर की जानकारी ले तो संबलपुर में देखिए होम जनरल कैटेगरी से 1 सीट बची हुई है, टोटल 1 ही सीट बची हुई है। वहीं गर्ल्स की जानकारी ले तो गर्ल्स में 0 सीट बची हुई है। ठीक है, फिल हो चुकी है। सैनिक स्कूल भुवनेश्वर का जानकारी ले तो बॉयज में देखिए भुवनेश्वर में कितनी, 0, वही गर्ल्स में भी 0 सीट बची हुई है। ठीक है, सतारा की जानकारी लेते, गर्ल्स में देखिए सतारा की कितनी सीट बची हुई है, 0 सीट बची हुई है गर्ल्स की, और बॉयज में देखिए एक अदर एससी कैटेगरी से बची हुई है और एक अदर जनरल कैटेगरी से बची है। ठीक है, तो देखिए टोटल 2 सीट बची हुई है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सैनिक स्कूल रेवा। बॉयज की कितनी सीट बची हुई है, अदर एससी कैटेगरी से 1, अदर जनरल कैटेगरी से 3, तो टोटल 4 सीट बची हुई है। और देखिए गर्ल्स की जानकारी ले तो अदर ओबीसी कैटेगरी से 1, अदर जनरल कैटेगरी से 1, तो टोटल 2 सीट बची हुई है। ठीक है, सैनिक स्कूल कुजोकुट्टम की जानकारी ले तो बॉयज की देखिए कितनी सीट बची हुई है, बॉयज की अदर ओबीसी कैटेगरी से 1, अदर जनरल कैटेगरी से 1, अदर डिफेंस कैटेगरी से 1, तो टोटल 3 सीट बची हुई है बॉयज की। और गर्ल्स की जानकारी ले तो देखिए गर्ल्स की होम ओबीसी कैटेगरी से अभी 1 सीट बची हुई है आगे के राउंड के लिए, तो टोटल 1 ही सीट बची हुई है आगे के राउंड के लिए, क्लास 9th की। ठीक है, चलिए सैनिक स्कूल तिलैया की जानकारी ले तो देखिए बॉयज में देखिए क्लास 9th में होम एससी कैटेगरी में अभी 1 सीट बची हुई है, होम ओबीसी कैटेगरी में 2, होम जनरल कैटेगरी में 1, अदर एससी कैटेगरी में 1, अदर एसटी में 1, अदर ओबीसी में 1, अदर जनरल कैटेगरी में 2, तो टोटल 9 सीट बची हुई है आगे के राउंड के लिए। ठीक है, और देखिए गर्ल्स में कितनी सीट बची हुई है, 0 सीट बची हुई है। ठीक है, सैनिक स्कूल सुजानपुर तीरा, देखिए होम जनरल कैटेगरी की बात करें 1 सीट, तो टोटल 1 सीट बची हुई है। और गर्ल्स की बात करें, सॉरी सुजानपुर तीरा गर्ल्स की कोई, देखो गर्ल्स की सीट इसमें है नहीं। ठीक है, नगरोटा की जानकारी लेते, गर्ल्स की सीट भरी जा चुकी है। सैनिक स्कूल नगरोटा की जानकारी ली तो बॉयज में देखिए 1 सीट बची हुई है अदर जनरल कैटेगरी से। ठीक है, क्लियर है भाई। यहां से आप किसी की भी जानकारी ले सकते हो, जैसे सैनिक स्कूल कुंजपुरा हो गया, कुंजपुरा में देख लेते हैं, सैनिक स्कूल कुंजपुरा की जानकारी ले लेते हैं। देखिए सॉरी बॉयज की बता देता हूं मैं, होम ओबीसी कैटेगरी में अभी 1 बची हुई है, होम जनरल कैटेगरी में अभी 1 सीट बची हुई है भाई। ठीक है, तो 2 सीट बची हुई है सैनिक स्कूल कुंजपुरा में। ठीक है, और वहीं गर्ल्स की बात करें तो कोई भी सीट नहीं, 0 सीट बची हुई है। ठीक है, क्लियर है भाई। कुंजपुरा बालाचड़ी की देख लेते हैं, सैनिक स्कूल बालाचड़ी बॉयज में 0, गर्ल्स में भी 0, मतलब सीट पहले ही भरी जा चुकी है। ठीक है, क्लियर है भाई। जिस किसी भी आपको सैनिक स्कूल की जानकारी चाहिए वहां से आप देख सकते हो। देखिए सैनिक स्कूल नालंदा, देखिए सैनिक स्कूल नालंदा में देखिए बॉयज की होम एससी कैटेगरी से 1, होम एसटी कैटेगरी से 1, होम ओबीसी कैटेगरी से 1, वहीं अदर एससी कैटेगरी से 1, अदर ओबीसी कैटेगरी से 2, अदर जनरल कैटेगरी से 4, अदर डिफेंस कैटेगरी से 2, तो टोटल 12 सीट बची हुई है। ठीक है, आगे के राउंड के लिए जिस किसी भी आपको सैनिक स्कूल की जानकारी चाहिए आपको यहां से देख लेना है और अपनी उनकी सीट मैट्रिक्स को चेक कर लेना है कि उस कैटेगरी में आपकी कैटेगरी क्या है और उस कैटेगरी में सीट बची हुई है या नहीं। ठीक है,
उम्मीद करता हूं ये सारी इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको दे रहा हूं अच्छी लग रही होगी। ऐसे करके आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, चाहे कट ऑफ हो, चाहे सीट मैट्रिक्स हो, ठीक है, चाहे कब रिजल्ट आना है, ये चीजें हो, सारी इन्फॉर्मेशन आपको यूट्यूब चैनल पे सबसे पहले यहाँ पे मिल जाएगी, ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्लिक ऑन द बेल आइकन, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और इसी तरह आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक यू।